नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीत हुई, अलायंस से सरकार बनी, लेकिन अगर हम अलग अलग बात करें तो ऐसा लगता है जैसे बीजेपी की वजह से ही ये अलायंस आगे बढ़ा, क्योंकि अगर अकेले जेडीयू की बात करें तो सिर्फ पार्टी को 43 सीटों पर ही जो विजय है वो मिली, या ये कह सकते हैं कि सिर्फ 43 सीटों पर ही जेडीयू सिमट कर रह गई और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तेजस्वी यादव की पार्टी। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अगर जेडीयू और जो नीतीश कुमार है अगर वो सत्ता में है तो सिर्फ बीजेपी की वजह से और इस पूरे गठबंधन की वजह से ही है। जाहिर तौर पर अब जरूरत है कि मंथन किया जाए कि कहां पर चूक हुई, कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने अच्छा काम किया, तो कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने पार्टी के लिए उतना दमखम नहीं दिखाया जितनी की जरूरत थी। क्योंकि ये जो बिहार की राजनीति है, ये जो बिहार के इलेक्शंस हुए हैं, ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर देश की राजनीति पर भी पड़ना पहले से ही तय माना जा रहा था और अब इसका असर देखने को भी मिल रहा है। और यही वजह है कि जेडीयू अब मंथन कर रही है और खबर यह है कि कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन पर पार्टी कार्रवाई कर सकती है, बल्कि कुछ नेताओं पर तो कार्रवाई हो भी चुकी है। खबरें ये आ रही हैं कि बिहार चुनाव में खराब परफॉर्मेंस पर चर्चा हुई है जेडीयू के अंदर, और इसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने एक्शन लेते हुए मुजफ्फरपुर के कद्दावर नेता हरिओम कुशवाहा, पूर्व जिला अध्यक्ष गणेश भारती सहित कई बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और ऐसे कई नेता हैं जिन पर अभी गाज गिरनी बाकी है। दूसरी तरफ जिन नेताओं ने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे, जिन नेताओं ने जेडीयू का प्रचार प्रसार किया, जनता के बीच आए और जिन्होंने अच्छा काम किया, जिनका अच्छा रिकॉर्ड है, उनको नए साल के मौके पर, यानी कि अब चूंकि आगाज तो नए साल का हो ही चुका है, तो ऐसे मौके पर, अच्छे मौके पर उनको सम्मानित भी किया जाएगा। और खबरें ये भी हैं कि उनको कोई बड़ा पद, कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जाहिर तौर पर सब जानते हैं कि जेडीयू का जैसा भी प्रदर्शन बिहार में रहा हो, लेकिन वो आने वाले वक्त में अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। फॉर एग्जाम्पल पश्चिम बंगाल में भी नीतीश कुमार ने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। हालांकि माना तो यह भी जा रहा है कि बीजेपी के वोट काटने के लिए जेडीयू मैदान में उतरेगी, लेकिन यह सब बात की बात है। फिलहाल जो जेडीयू में मंथन चल रहा है, जिस तरीके से एक्शन में है जेडीयू, उसको लेकर यही कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कई बड़े नेताओं की एंट्री हो सकती है जेडीयू में और कई बड़े नेताओं का एग्जिट भी हो सकता है। जिस तरीके से ये एक्शन में दिख रही है जेडीयू, उसको लेकर आपका क्या कहना है, क्या आपकी राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।